अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आर एम व्लॉग्स। एक और रिव्यू सीरीज़ में हम आप लोगों का सलाम करते हैं, स्वागत तो नहीं कहेंगे, ठीक है। खैर अच्छा, तो आज हमारे पास एक ज़बरदस्त बाइक है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास ग्रैंड हायाबुसा है, इसे CBR ब्लैकबर्ड किलर भी कहते हैं, ठीक है। और बहुत मज़ेदार बाइक है। आपको इसके बारे में क्या क्या बताऊँ, मैं तो खुद इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ बाइक लवर, आप सबको तो पता है। इसके ओनर से आपको मिलाते हैं और थोड़ी गपशप लगाते हैं उनसे। तो शॉन सैन है इनके ओनर इस बाइक के। क्या हाल है भाई? शॉन भाई, आप मुझे प्लीज़ इस बाइक के बारे में बताएं कि ये कौन सी कंपनी का बाइक है, क्या है, कितने सीसी है। ये दरअसल जो है ये है सुजुकी हायाबुसा। और ये सुजुकी हायाबुसा की जनरेशन 2 है। इसके जो है अभी तक जो है 3 जनरेशन आ चुकी हैं, जिसमें ये सेकंड जनरेशन कहलाई जाती है। और ये मॉडल जो है वो 2016 मॉडल है। और कलर वाइज तो ये लिमिटेड एडिशन कलर है, रेड चिली और सिल्वर का इसका कॉम्बिनेशन है कलर। ये 2016 में ही कलर आया था ये। और उसके अलावा ये मैंने इंपोर्ट जो है तो 21 की इंपोर्ट है ये बाइक। 1340 सीसी जो है ये जो है बाइक आता है इंजन वाइज कैटेगरी 1340 सीसी कंपनी स्टॉक बाइक 1340 सीसी। और उसके अलावा बाकी जो है बाइक आपके सामने है, जो स्टॉक है बोनस स्टॉक। मैंने इसमें कोई चेंजिंग इतनी खास नहीं की। मैंने जस्ट इसमें एक एग्जॉस्ट वगैरह इंस्टॉल किया है टू ब्रदर का M2 सीरीज़। उसके अलावा जो है बाइक में जो है मैंने K&N का फ़िल्टर डाला हुआ है, ऑयल एंड एयर फिल्टर दोनों मैंने K&N से डाले हुए हैं। बाकी उसके अलावा बाइक बोनस स्टॉक है। अच्छा, तो ये आपको जो फ़िल्टर की कॉस्ट है और ये सबकी, ये क्या कॉस्ट पड़ जाती है आपको अराउंड K&N वगैरह की? ये यार ये तो आफ्टर मार्केट है, क्योंकि ये तो कस्टम जो अभी देख रहे हैं आप, प्राइस डॉलर की बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से अब आप जो देख सकते हो कि बढ़ते डॉलर की वजह से आफ्टर मार्केट पार्ट सारे महंगे होते जा रहे हैं। तो अभी जो इस वक्त मेरे साथ मौजूदन होगी रकम, आई थिंक K&N खाली फ़िल्टर जो है मेरे हिसाब से इसका 20-22 हज़ार रुपये का होगा मेरे हिसाब से। जब मैंने क्योंकि वो आप समझ लें लाइफ टाइम भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, वॉशेबल होता है, ठीक है। उसकी पूरी एक किट आती है K&N फ़िल्टर की, वो आप जो है हर दफ़ा ट्यूनिंग के लिए उसको खोल के अगर वो गंदा हो गया तो उसकी पूरी किट आती है। उस हिसाब से आप उसको एयर फिल्टर को वॉश करके और उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो आपके वो 2-3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा भी आप उसको K&N एयर फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। 20,000 का कॉस्ट करता है जी, वो कम से कम 20,000 एयर फिल्टर। अच्छा, तो आपने टू ब्रदर्स का इसका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट? जी, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया मैंने, टू ब्रदर M2 सीरीज़ बुलाते हैं इसको एग्जॉस्ट को। और इसका जो है मुझे असल में साउंड बहुत पसंद था टू ब्रदर का। एक तो ये ज़्यादा लाउड नहीं होता, दूसरा ये कि बाइक में लुक के हिसाब से भी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि लोगों ने आप देखे होंगे ज़्यादातर इसमें ब्रूक्स इस्तेमाल किए हैं, शॉर्टी एग्जॉस्ट। तो मुझे वो थोड़े पसंद नहीं थे शॉर्टी। मैं लुक के हिसाब से बाइक में चाह रहा था कि एक लुक वाइज भी है और साउंड भी जो है ज़्यादा लाउड ना हो। तो टू ब्रदर का ज़्यादा लाउड नहीं, काफ़ी अच्छा साउंड है, तो उसके हिसाब से मुझे साउंड भी बहुत अच्छा है इस हिसाब से मैंने। अच्छा, वैसे मुझे पहले लग रहा था कि आपने रैप किया है कहीं से कुछ कलर्स की, ये इसकी कलर्स की नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन पेंट है इसका, कंपनी से आता है। कोई इसमें जो है अपना वो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगाया था। सरप्राइज हो गया मुझे पता। जी हाँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है इसका। अच्छा, वैसे ये कंपनी से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, ये कंपनी से स्टॉक कितने हॉर्स पावर आती है? यार ये कंपनी से स्टॉक हॉर्स पावर मैंने जो देखा था उस पर अपना जो रिव्यू में, तो ये 200 समथिंग हॉर्स पावर होती है कंपनी से। ओके जी, ये 200 समथिंग कंपनी से हॉर्स पावर आती है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, जितना मेरी नॉलेज है, कि ये पाकिस्तान में जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं हाई ऑक्टेन के नाम पे, वो क्योंकि वो जितनी ऑक्टेन की उनकी रॉन लिखी हुई होती है 97-98, वो 97-98 एक्चुअल होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है पेट्रोल हर चीज़ में मिलावट है। तो जो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इसमें पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं हाई ऑक्टेन के नाम पे भी, उसकी वजह से इसकी हॉर्स पावर, ये फुल पावर जो है हमें नहीं दे सकता यहाँ पे बाइक ना। तो ये आई थिंक यहाँ पाकिस्तान में पहुँचने के बाद 160-165 या उससे अबव भी आपको ये हॉर्स पावर दे सकता होगा, जो हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। तो बाइक यहाँ फुल पावर में आपको नहीं, जो बाहर क्योंकि ऑक्टेन प्योर जो बोलते हैं वही मिलता है, उसमें फिर आपका बाइक भी फुल पावर देता है। मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ये भी आपने आफ्टर मार्केट लगाया है? नहीं, वाइजर को मैंने जस्ट जो है वो कलर कराया था। अच्छा, टिंट कराया? हाँ, ये टिंट कराया था। है ये ओरिजिनल स्टॉक जो उसके साथ आता है, मैंने उसको जस्ट टिंट कराया था लुक के लिए ना, ब्लैक कर दिया था। तो आपने इसमें इंजन में कोई मॉडिफिकेशन? कुछ भी नहीं, बस इसमें मैंने जेन्युइन बताया आपको, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर और जस्ट ऑयल फिल्टर। बाकी इसमें देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिहाज से स्टॉक बाइक्स बेस्ट हैं, क्योंकि आप जितनी इनमें जो है वो मॉडिफिकेशन कर भी लो, तो मैं यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बाइक, और आप ना रोड है ना खुद आप लोग जानते हो, और तो उसके हिसाब से बंदा स्टॉक रखे तो ये बाइक लॉन्ग टर्म्स भी चलते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनमें फिर आपको पता है यहाँ के मैकेनिक्स है नहीं इतने तो जो इनकी मसले सॉल्व कर सके। तो उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्टॉक बाइक बेस्ट है, बंदा रखे, सुकून से रखे, लॉन्ग टर्म भी रख सकता है और कोई इशू भी नहीं आता। मुझे बताएं इसकी ऑयल चेंज और इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? यार ये ऑयल चेंज जो है, इसमें मैंने जो इस वक्त ऑयल यूज़ किया है वो मोचुल कंपनी
वो जो है मोट्यूल भी बोलते हैं, मोच्यूल भी बोल सकते हैं। तो वो ऑयल मोटो जीपी में यूज़ होता है। इस वक्त नंबर 1 ऑयल चल रहा है वो। और पाकिस्तान में अब तो मेरे हिसाब से उसकी कोई कंपनी भी खुल गई है, ब्रांच, और वो अवेलेबल हो रहा है। तो वो थोड़ा, हाँ जी, अब वो अवेलेबल है। पहले तो मैंने मंगाया था बाहर से किसी दोस्त से, तो वो कॉस्टली पड़ गया था मुझे काफ़ी। अभी भी उसकी अच्छी खासी प्राइस है मेरे हिसाब से। वो आपको आई थिंक 6000 रुपये पर लीटर पड़ जाता है वो। तो इसमें कितने लीटर? इसमें 4 लीटर डलता है। तो 4 लीटर इसमें ऑयल डलता है। तो उसके हिसाब से आपको हिसाब लगेंगे 24,000 का इसका ऑयल। लेकिन उसमें ये फ़ायदा है क्योंकि जो मोचुअल कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि आप हमारा ऑयल बाइक में, सुपर बाइक में 10,000 किलोमीटर तक यूज़ कर सकते हो। तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो है बाकी आप वैसे भी मार्केट में लिक्विड मॉली भी जो है वो, उसके अलावा जो है मोबिल वन भी बहुत अच्छा ऑयल है। समझ लें कि यहाँ के लोग जो है वो मोबिल वन भी मैंने पहले अपनी बाइक्स में यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन वो मुझे 2500, 3000 या 2000 किलोमीटर तक जाके चेंज करना पड़ जाता था। क्योंकि उसकी जो मैं फिर कंडीशन देखता था ऑयल की, वो इतनी जो है बेहतर नहीं रहती थी, मुझे चेंज करना ज़रूरत पड़ जाती थी। लेकिन जो मॉड्यूल है मैं अब तक देख रहा हूँ, मैं लगभग वो 3000 समथिंग चला चुका हूँ उस ऑयल में। तो माशाल्लाह बाइक में अभी तक मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि अब ऑयल मैं कहता हूँ मॉड्यूल बेस्ट है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने आखिर हायाबुसा को क्यों चूज़ किया? कोई तो वजह मुझे, कोई यार ये देखें कि क्या क्या होता है? हाँ, मैं जो है बाइक अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से चला रहा हूँ। तो 2014 से मैंने लगभग सारी बाइक्स ट्राई कर चुका हूँ मैं। मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह कावासाकी ZX 10R भी मैंने ट्राई की था, R1 भी था मेरे पास। मेरा फर्स्ट बाइक था ही R1 2009। जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो 2009 के R1 से स्टार्ट किया था। तो मेरे पास आते ही सबसे समझ लें कि वो मशीन उस टाइम में R1 मोटो जीपी की, आपको खुद पता है कि नंबर 1 पे चलती रही है। तो वो R1 2009 जो थी वो क्रॉस प्लेन एडिशन आया था, और वो बहुत फास्ट मशीन थी। तो हाई RPM वाली बाइक थी। मुझे वो बाइक मैंने जब उसमें मैंने सीखी बाइक और चलाना, मुझे तो काफ़ी मज़ा। R1 मेरी फेवरेट बाइक थी, काफ़ी टाइम तक रही। लेकिन उसके हीट इशू और इन इशू की वजह से मैं काफ़ी थोड़ा परेशान था कि बंदा उनको गर्मियों में वो बाइक ज़्यादा चला नहीं सकता। वो पाकिस्तान के हिसाब से गर्मियों में वो बहुत तंग करती थी उसमें, क्योंकि वो ज़्यादा तंग इस हिसाब से करती थी कि फ़ैन ऑन हो जाता था हीट की वजह से, फिर उनकी बैटरी डाउन इशू। उसके अलावा आप जो है बाहर आप कहीं जाते हैं तो बाइक बहुत जल्दी गर्म हो जाता था गर्मी में। तो R1 उसकी वजह से ऐसा ऐसा मेरा मूड R1 से चेंज हुआ। R1 के बाद मैंने जिक्सर रखा 1 मिलियन एडिशन। जो 1 मिलियन एडिशन था वो थोड़ा लोडेड था। तो उसमें फिर मुझे जिक्सर, जो जब मैंने 2 साल 3 साल जिक्सर रखा, तो जिक्सर का जो मुझे ये बात अच्छी लगी कि वो बाइक गर्म नहीं होता था। वो जितना आप भगा के आओ, जितना लंबा जो है राइड कर आओ, वो उसका इतनी जल्दी फैन नहीं होना था, बहुत ठंडा रहता था। तो मुझे उसमें सुजुकी में ये बाइक अच्छी पसंद आई कि यार ये बाइक गर्म नहीं होते। फिर मैंने बाइक्स चेंज करते करते मेरा जब 2-3 और बाइक्स रखी, जो सुजुकी के बाद या जिक्सर के बाद भी मैंने 2-3 और बाइक्स चेंज की। लास्ट में मैंने ये सोचा कि बहुत सोचने के बाद, कोई साल डेढ़ हो चुका था मुझे बाइक सेल किए हुए, तो मैंने सोचा कोई यार ऐसा बाइक यूज़ करूँ कि अब लॉन्ग टर्म भी रख सकूँ, और मैं मुझे जो है कभी भी अगर लंबी राइड करनी हो तो मुझे टेंशन ना हो कि यार जाऊँ मैं थकूँ ना। एक मतलब कंफर्टेबल क्रूज भी हो और पावर भी हो। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन जा रहा था मैं रिव्यूज़ पढ़ने के बाद कि हायाबुसा एक तो आपको क्रूज भी देता है, दूसरा पावर भी, कंफर्ट पावर सब कुछ इसके अंदर है। तो मैं इस पे हैदराबाद भी जा चुका हूँ और वहाँ तक जा चुका हूँ। तो ये कि मैं हैदराबाद जाने के बाद मुझे वैसा कोई फील नहीं होता था कि मैं थक गया हूँ या क्या। हाँ, शोल्डर वगैरह आप देखो, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है, राइडिंग पोजीशन, वो बाकी बाइक से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेस्ट है। वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है मैं समझता हूँ कि वो किसी बाइक में नहीं हो सकती। ZX 14R भी ले लें आप इसमें, उसकी और इसकी पोजीशन तो बेस्ट है। तो मैंने फिर ये आखिरी फैसला किया कि यार हायाबुसा मेरे हिसाब से बेस्ट है। मुझे अगर लॉन्ग टर्म रखनी है अब तो मैं हायाबुसा चूज़ किया। ऐसे मैंने हायाबुसा की। इसमें तो मेरे ख्याल एक सीट भी आती है ना? जी, ये मेरे पास वो भी है, वो भी पड़ी हुई है। मुझे वो भी साथ बाइक के मिली थी, सीट भी थी, उसके जो है पीछे काउल लगा हुआ होता है पकड़ने के लिए, वो भी था मेरे पास। ये जो है इसके साथ बाइक के साथ आता है। अगर आपको जो है किसी की लुक के हिसाब से भी रखना चाहो या किसी को पीछे बैठाना नहीं है या कोई सामान वगैरह, ये पीछे जगह दी हुई होती है, टूल बॉक्स होता है। तो मैं क्योंकि अमूमन मैं सिंगल राइड करता हूँ अकेले ही, मुझे मैं किसी को बहुत मुश्किल के यार देखें मतलब अपनी लाइफ रिस्क में ले किसी और की ना ही ले तो अच्छा ही है। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादातर ये अपना काउल यूज़ करता हूँ। सीट मैंने घर पे रखी हुई है, वो आप लगा सकते हो, उसके अंदर वो ऑप्शन है। हाँ जी। तो ये कार, अच्छा ये जो इसमें टैंक पैड है, ये मुझे ये लगा हुआ मिला था कनाडा से, जब मैंने इंपोर्ट कराई थी ये बाइक ना, उसमें मुझे लगा हुआ मिला था। तो ये जिसके पास फर्स्ट ओनर था। क्या बता सकते हैं क्या आपको कॉस्ट की थी? यार ये जब मैं 2021 में मैंने जब ये बाइक मंगाया था, तो उस वक्त मुझे ये समझ लें 4 मिलियन 40 लाख की मुझे ये जो है बाइक पड़ गई थी पाकिस्तान में 2021 में। लगभग कोई 1.5 साल हो चुका है इस बाइक को मेरे पास। अब आप ड्यूटीज़ खुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी आपको कितने की पड़ सकती है। ये तो आप आई थिंक 50 प्लस समथिंग की आपको ये पड़ जाएगी इंपोर्ट कराएंगे तो। अच्छा, आप वैसे उससे राइडर सेफ्टी एड पे क्या कहते हैं आप?
यार gears रहते हैं? सेफ्टी जी, मैं इसलिए रिव्यू में भी फुल जैकेट और शूज़ वगैरह पहन के ही आया, ऐसी वजह से कि यार लोगों को मैसेज भी जाए कि क्योंकि आजकल जो न्यू कमर्स है, राइडर्स हैं, वो बाइक तो ले लेते हैं सुपर सही बाइक, बात। लेकिन वो सेफ्टी का ख्याल नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि यार लोगों को दिखाने के लिए कि यार मैं बाइक चला रहा हूँ, शो ऑफ ये वगैरह। तो ये वो अपनी जान का रिस्क दे रहे हैं, वो अपने घर वालों का नहीं सोच रहे यार। तो मैं ये उनको जो है मैसेज देना चाहूँगा कि यार सेफ्टी इज़ फर्स्ट भाई, ठीक है ना, सेफ्टी फर्स्ट है। तो सेफ्टी भाई आप जो है इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि जस्ट सेकंड्स, ये सेकंड्स का फ़र्क है। ये सेकंड्स में नहीं बताएगी आपको कि आप जो है वो कहाँ जाके क्या होता है, अल्लाह ना करे। ये देखें, होना जो होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एक पूरी सेफ्टी और एहतियात करें। हेलमेट अच्छा लेके अच्छा रखें, हेलमेट अच्छा पहने, ग्लव्स वगैरह रखें। मैंने ग्लव्स भी इसीलिए वो सामने रखें, ग्लव्स रखें, हाँ ग्लव्स वगैरह अच्छी कंपनी के ग्लव्स वगैरह यूज़ करें आप। उसके अलावा ये ग्लव मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, मुझे ये वेस्टवुड फॉक्स के कंपनी के हैं, ये भी ऑनलाइन। इसमें ये सेफ्टी वगैरह डले हुए होते हैं, पेड्स वगैरह, ये उंगलियों को बचाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये कि बंदा ये चीज़ें इनमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करे जी। हाँ, बंदा हेलमेट बंदा अच्छा यूज़ करे, हर चीज़ अच्छी यूज़ करे, उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप जान है तो जहान है। तो इसकी सीट कैसी कंफर्टेबल है, आपको क्या लगता है सीट वगैरह से? मैंने आपको बताया ना कि तो हायाबुसा की सिटिंग पोजीशन जो है वो किसी बाइक से आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, मुझे लगता है हाँ, जब चेक किया तो भाई काफ़ी सॉफ्ट है। बहुत तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी होती है इसकी, कि बंदा थकता नहीं है। ये क्या, इसके जो पैसेंजर सीट है मैं वो लगाऊं तो वो भी इतनी चौड़ी है कि इसकी जो पैसेंजर की सीट सिटिंग पोजीशन है ना, वो जो राइडर है उससे भी ज़्यादा कंफर्ट होता है, पीछे बैठने वाला वो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल बैठा हुआ होता है। वरना आप अमूमन स्पोर्ट दूसरी बाइक्स में देखेंगे कि हाँ वो राइडर इतना तंग बैठा हुआ होता है, पीछे जो उसके वो पैसेंजर होता है वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है, वो उसको इतना परेशान कर रहा होता है अगले को कि वो चला थक जाता है। तो इसकी जो पोजीशन है कि पिछला भी इतना फ्री होकर बैठा हुआ होता है कि राइडर भी परेशान नहीं हो सकता, तो इतना अच्छी इसकी सिटिंग पोजीशन है। अच्छा, आपको वैसे कभी कोई बाइक ने कोई ऐसा इशू दिया हो जिस पे आप परेशान हो गए, यार मुझे मैकेनिक नहीं मिल रहा है, यार इसके कोई ऐसे इशू दिए यहाँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने आपको बताया सुजुकी की बाइक्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया। जब से मैंने ये रखी हुई है, आई थिंक मैंने जब ली थी तब ये कोई सिर्फ 2500-3000 किलोमीटर चली हुई थी, और मैंने 12-13 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को 1.5 साल के अंदर। तो ये है कि इन बाइक्स में बस जस्ट आप ऑयल टाइम पे चेंज करो, उसके एयर फिल्टर वगैरह इन चीज़ों का आप ज़्यादा ख्याल करो, चेन वगैरह इन चीज़ों की, बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस रखें आप। उससे ये है कि इन चीज़ों में इंशाल्लाह बाइक ये आपको तंग नहीं करेंगे। बाकी जो है पाकिस्तान में आप मैकेनिक हैं तो सही, लेकिन मेरे हिसाब से वो उस टाइप के या उस लेवल के प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं है कि वो इन बाइकों को समझ सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि इन बाइक्स में सिर्फ आप जो है ऑयल और फिल्टर वगैरह और पेट्रोल अच्छा डालते रहे, ऑक्टेन यूज़ करते रहे, इंशाल्लाह ये आपको लॉन्ग टर्म तक तंग नहीं करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कंपनी ने फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस किए थे जो आपको लगा हो कि यार ये बेनिफिट के लिए है? हाँ, इसमें यार जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी, क्योंकि मैंने उसके इतने रिव्यूज़ पढ़े तो नहीं है, लेकिन वो पूरा इसका शेप चेंज है। वो एक तो उन्होंने पूरा का पूरा इसका जो है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था, उसका शेप और उसके शेप में काफ़ी फ़र्क है। दूसरा ये कि वो इससे थोड़ी कम हॉर्स पावर में है, इंजन भी उनका बाकायदे ये समझ लें कि जो जनरेशन 1 है वो समझ लें कि एक उन्होंने लिमिट में रह के बनाई थी, उसकी जो पावर है या वो है वो उसके मुकाबले ये उससे बहुत ज़्यादा है। इसकी जो हॉर्स पावर है उसकी हॉर्स पावर में काफ़ी फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कोई आई थिंक 50-60 हॉर्स पावर का डिफरेंस होगा इसके और उसके इंजन में, क्योंकि वो जो जनरेशन थी वो आई थिंक 2005 या 4 तक चली है, 6 तक। उसके बाद जो है ये जनरेशन आ गई है, 2008 में ये चेंज हो गई थी, सेकंड जनरेशन आ गई थी। तो सेकंड जनरेशन 2008 से लेके 2021 तक ये शेप कंटिन्यू चला है। अच्छा, ये लोगों का फेवरेट रहा है, क्योंकि हाँ ये जो है इसीलिए वर्ल्ड फास्टेस्ट में भी हायाबुसा रह चुकी है अपने शेप में। जब तक कि कावासाकी ने लॉन्च नहीं की उसके बाद तो फास्टेस्ट आ गई, तो अपनी कैटेगरी में ये फास्टेस्ट रह चुकी है। तो ये जो है सॉरी सर मैं ये मुझे बताया, जैसे मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि हायाबुसा में फैट टायर का एक बड़ा लोगों को शौक होता है कि सीन होता है, तो आपने ये कितने की वो डाला आपका टायर साइज क्या है? यार ये इसका जो है टायर साइज है ये इस वक्त 195 ओरिजिनल है, जिन्होंने स्टॉक जो कंपनी से आता है। फ्रंट भी इसका जो है स्टॉक ही है, आई थिंक वो 120-130 हाँ। तो जो लोगों ने वो असल में इसमें ये बेनिफिट है बाइक में कि जो आपने फैट टायर की बात की कि लोग इसको चला के 6-7 साल यूज़ करने के बाद जब बोर हो जाते हैं स्टॉक पे चला के, तो आप इसमें फैट टायर और इसका लुक चेंज कर सकते हो। तो इसको कस्टमाइज़ करने के बाद ये समझ लें कि आप इसको नई लाइफ दे देते हो और आपका शौक चेंज हो जाता है। यार बंदा इसी को ही फिर कंटिन्यू और 5-6 साल रख सकता है। तो इस बाइक में ये कि बंदे जो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है वो भी इसमें आपके पास है कि बंदा कुछ टाइम बाद इसको आप मॉडिफाइड करा दो। और जी जी।
ना दिल को आगे लगता है, ऐसा सुकून मिलता है मुझे तो फिर बाइक देख के। और मैं क्या ही बताऊँ उस बाइक के बारे में, मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हो गया हूँ। बहुत ही मज़ेदार बाइक है, बहुत ही खूबसूरत बाइक है माशाल्लाह से। और आप मुझे बताएं इसकी ब्रेकिंग कैसी है? जी, ब्रेकिंग तो इसमें जो है कंपनी ने वो इस मॉडल में 2 वर्जन्स आते थे। पहले जो था वो सादा आता था, जस्ट क्लिपर्स, ABS नॉन ABS था वो। ये जो इन्होंने फिर जो 2016 में निकाला ये ABS वर्जन। अच्छा, ये इसमें बाकायदे इसमें लिखा हुआ है ABS वर्जन। जी हाँ, आपके हिसाब से ब्रेम्बो के जो ब्रेक कैलिपर्स कैसे होते हैं? बेस्ट मैं कहता हूँ कि ब्रेम्बो, क्योंकि सुपर बाइक्स जितनी भी मोटो जीपी में भी यूज़ हो रही हैं उनमें ये ब्रेम्बो की ब्रेक्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ब्रेम्बो जो है वो मेरे हिसाब से अभी तक सबसे बेस्ट इनकी गई है जो इन्होंने चूज़ किया था ब्रेम्बो कंपनी ब्रेकिंग के लिए। और ABS तो मैं कहता हूँ कि आउट क्लास, बारिश में कहीं भी ये वो टेंशन नहीं होता हमें कि हम हाई स्पीड में भी जा रहे होते हैं, कहीं पानी या कुछ आ जाए तो आप ब्रेकिंग कर दो बेफिक्र होके, ये बाइक स्लिप नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया, कोई इशू नहीं मैं यार। बिल्कुल एक ऐसा सवाल करूंगा शायद इस पे आप मुझे थप्पड़ मार दें। नहीं करूंगा यार, ये एवरेज क्या देती है? यार एवरेज जो है मैंने एक रिव्यू देखा था एक बंदे का, वो इंडिया का व्लॉगर था ना, तो इंडिया में क्योंकि ये बाइक बूसा वगैरह भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने उसके रिव्यू पे देखा उसने तो 1 लीटर इसमें डाला और उसने एक सिटी में राइड की 40-60 स्पीड में, तो ये 15 किलोमीटर पर लीटर में उसने एवरेज दी थी हायाबुसा ने। जी 15 किलोमीटर पर लीटर में लेकिन जो है इसको वो आपके ऊपर है, आप जितनी स्पीड रखते हो ये उतना एवरेज अपना कम करती जाती है। हाँ जी, क्योंकि अगर हम इसको स्पीड में चलाते हैं तो ये 15 तो ये एवरेज उतनी कम करती जाएगी आप, क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप इसको किस हिसाब से चलाते हो, किस स्टाइल से चलाते हो। तो वैसे आप इसको नॉर्मल पेट्रोल पे चलाते हैं या नहीं हाई ऑक्टेन? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसके इन चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह ये आपको तंग नहीं करेगी, इश्यूज नहीं आएंगे। हाँ जी, मेंटेनेंस तो इसके सबसे ज़रूरी है जी। चले भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त रिव्यू दिया। थैंक यू भाई बाइक आपने देखा, शॉन भाई से मैंने आपको मिलवा दिया, इतना मज़ेदार आपको रिव्यू आज की बाइक का वो होगा। उम्मीद है आपको आगे भी फर्दर वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपके भाई की मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, दिल करे तो शेयर भी कर दिएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं। और आगे अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक है या आप चाहते हैं कि हम आपका रिव्यू करें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपसे रब्ता करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग। खुदा हाफिज़।